हेलो बच्चों, वेलकम टू विनीत गुप्ता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर क्या होती है, पहले हम ग्रामर के बारे में जानेंगे। ग्रामर है क्या? ग्रामर हर एक भाषा की ग्रामर होती है। हर एक भाषा की अपनी अपनी ग्रामर होती है। जितनी भी भाषाएं हैं अभी तक बोली जाती है या जितनी भी भाषा अभी तक अमल होती है, इसका मतलब ग्रामर एक शास्त्र है या फिर एक साधन है। ग्रामर एक क्या है? शास्त्र है। ग्रामर एक क्या है? शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलना सिखाता है। ग्रामर हमें करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग सिखाता है। इसलिए हम इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी सीखने के लिए हिंदी ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहले हम ग्रामर की डिफिनेशन याद करें। ग्रामर इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड अस टू करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे? ग्रामर इज द systematic set of rules that guide us to correct writing, reading and speaking, ठीक है। तो ये तो ग्रामर है, ये हमें जब करेक्ट राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग कराता है। तो पहले हम ग्रामर के पार्ट देखेंगे। ग्रामर के अंग होते हैं या फिर पार्ट ऑफ ग्रामर क्या सीखेंगे। पहले पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर किन से मिलकर बना, इनके मूल अंग क्या है, प्राथमिक अंग या मूल अंग क्या है, मूल अंग जिनसे ग्रामर बनी है। तो ग्रामर के जो मूल अंग है, सबसे पहला लेटर क्या है? लेटर्स, ठीक है। फिर वर्ड्स, वर्ड से बनेगी स्पीच, ठीक है। जब स्पीच सीख जाओगे तब जानोगे सेंटेंस। क्या जानोगे? सेंटेंस। स्पीच वैसे आपको लास्ट में सीखना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से पढ़ना है तो स्पीच पहले आप सीखो, उसके बाद सेंटेंस बनाना आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर की डिफिनेशन आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो अब इसको हम रेड करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर क्या है। व्हाट इज द लेटर, ठीक है। लेटर मतलब अक्षर। लेटर्स मतलब अक्षर। अक्षर क्या होता है? यदि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। यस सर, 26 लेटर्स होते हैं। जो 26 है उसमें से 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये आप जानते हैं, ठीक है। इन्हीं से जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, द ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्रिएट अ वर्ड। जो ये वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जब इनको मिलाते हैं तो इनके मिलाने से क्या बनता है? शब्द। तो लेटर्स के बाद हम क्या सीखेंगे? शब्द। इस शब्द क्या होता है? पहले लेटर हम जान रहे हैं। लेटर भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट साउंड है या सबसे छोटी इकाई जो हम बोल रहे हैं। इसमें सबसे छोटा क्या बोल सकते हैं? थ या आ, प, सा। सबसे कम क्या बोल सकते हैं? जो सबसे कम छोटा बोल सकते हैं हम उसे ही बोलते हैं लेटर्स। तो लेटर्स के बाद हम सीखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स की डिफिनेशन ये लिखी हुई है। व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी बोल दो लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर क्रिएट अ वर्ड, या फिर, ठीक है, तो या फिर एक वर्ड बनता है या बनाता है, ठीक है। मेक अ वर्ड या क्रिएट अ वर्ड। अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स हमने बता दिया, लेकिन वर्ड्स केवल नॉर्मल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। वर्ड्स का कुछ मीनिंग निकलना होना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। जो वर्ड्स होंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो हमारी हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे वर्ड, इतने सारे वर्ड हैं आप पढ़ते मतलब बहुत सारे। तो बस हम ये वर्ड जान जाए कि वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड जानने के लिए हम वर्ड के बाद सीखेंगे वर्ड कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है वर्डों के अंदर। तो वो हम उसको स्पीच के अंदर सीखेंगे। क्या है के अंदर? स्पीच के अंदर। अब स्पीच जो है, स्पीच क्या है? स्पीच को हिंदी में कहते हैं पद विचार। पद मतलब शब्द कोई जो हम बोलते हैं। तो स्पीच में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच ज्यादा डिफाइन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पीच जो हम बोलते हैं वो सब स्पीच है, ठीक है। जो स्पीच बोलते हैं तो स्पीच बोलते समय जो वर्ड्स यूज होते हैं वो स्पीच हम कितने प्रकार से बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम स्पीच बोलते हैं किन किन वर्डों का यूज करते हैं, तो हम उसमें नाउन का यूज करते हैं, हम उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं जो बोलते हैं, ठीक है। हम उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब का यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं,
ठीक है। एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बारे में जो नाउन है, ये किसी के नाम को बताता है, किसी के भी नाम को, ऐसे शब्द जो किसी का नाम बताते हो उन्हें नाउन कहते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, वर्ब जो क्रिया को बताते हैं, जो हम कर रहे हैं उन शब्दों को बताने वाले शब्दों को वर्ब कहते हैं, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें एडवर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव जो प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे काला घोड़ा या तेज, ठीक है, तेज तो हो गया एडवर्ब, रंग किसी का बताया तो क्या वस्तु होगा, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब सबके बारे में हम एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाउन। यस सर, नाउन। हाँ, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब। नाउन। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग। थिंग्स। ठीक है, तो मैं जितने सा जवाब बता दूं। पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जांपल, ठीक है, नाउन क्या है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग कोई भी हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। एग्जांपल में राम बुक, कोई भी हो, राम कानपुर बुक लेने जाता है। हाँ, इसमें कानपुर रामपुर सब क्या है, सर जो कुछ भी नाम है वो नाउन है। हाँ, जो भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। अब नाउन जो है, नाउन भी कई प्रकार के, क्यों, क्योंकि जैसे किसी का नाम, अब कह दिया हमने, बोलते हैं लड़का, लड़का तो किसी का नाम हो नहीं सकता, है ना, इसका मतलब नाउन के भी टाइप है ना, नाउन के भी टाइप है। तो पहले हम सीखे टाइप ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ नाउन 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ये 5 टाइप्स क्या क्या है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन नहीं होता क्या सर? जब ध्यान ना लगाओगे तो पता चलेगा ना, ये यहाँ कॉमन नाउन लिख दिया हमने पहले। हाँ, सॉरी सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति के बारे में बताए, कॉमन जो किसी जातिवाचक संज्ञा, तो जाति को बताए, कोई जाति के बारे में बताइए। वाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब जो संज्ञाएं हमने पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या मतलब पहले कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वर्ड दैट एक्सप्लेन द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो हमें डिफाइन करता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका नाम बस जो बताता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और एग्जांपल जैसे राम, सर पहले आपने अलग बताया क्या बताया था, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। तो क्या भाई, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। विशेष व्यक्ति, एक ही बात है, बताइए। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, हाँ, तो उसका स्पेशल नाम, तो ठीक है, कोई स्पेशल नाम नहीं होगा तो क्या बोलोगे, उसे बोलोगे कॉमन नाम खुद भी नहीं बोला जाएगा भाई। तो कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। तो आपकी कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन जो कोई ऐसा शब्द जिससे वो व्यक्ति, हाँ, वो व्यक्ति का नाम ना हो लेकिन उसके बारे में पता चलता है कि ऐसे भी कई लोग होते हैं, जैसे बॉय, जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का, हमने किसी क्लास में बोल दिया बॉय, एक बॉय लड़का, एक स्टैंडर्ड, तो एक लड़का खड़ा हो जाए तो क्या लड़का कौन खड़ा होगा, रामू खड़ा होगा, श्यामू खड़ा नाम लेके होगा, पुकारा जाएगा। तो एक में तो कोई खड़ा हो सकता है, कोई एक लोग हाथ उठाओ, कोई भी हाथ उठा देगा, कई लोग हाथ उठाएंगे नहीं, तो एक जाति हो गई, ठीक है। वही बात होता है राम स्टैंड अप, तो फिर कौन खड़ा होगा, केवल नाम खड़ा होगा, तो नाम होता है ना, तो बस यही आता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे आपका नाम लिखिए, हाँ, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में एक ग्रुप बताता है जैसे फैमिली, ऐसे शब्द जिससे किसी समूह का पता चलता है, फैमिली हमने बोल दिया तो परिवार। अब इस नाम से आप जानेंगे कि इसको ये लोग तो होगा, हमने बोल दिया इंडिया टीम, अब तुमने जब देखा टीम नाम सुना, क्या नाम सुना, इंडिया, तो एक प्रॉपर नाउन है, क्यों, क्योंकि भारत एक और एक होता है, टीम मतलब एक, टीम मतलब समूह, हाँ, टीम मतलब एक, चल इंग्लिश में नहीं क्या कहेंगे, इंटरनेट समूह का मतलब ग्रुप, ओके, आर्मी, आर्मी, जैसे आर्मी, पुलिस,
पुलिस पुलिस नहीं सर आपका अरे सर ये अपना काम नहीं कर रहे हैं छोटे बच्चे हो अपना काम अरे कर बस बात नहीं ठीक है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ मटेरियल ऐसे सब जैसे किसी पदार्थ या धातु के बारे में पता चले जैसे मेटल प्लास्टिक ठीक है ऐसे सब जैसे किसी पदार्थ ठीक है तांबा पीतल लोहा जस्ता एल्युमिनियम ठीक है सिलिकॉन कॉपर ठीक है ऐसे जो धातुओं के बारे में पता है जो पदार्थ के बारे में पता है मैग्मा ठीक है मैग्नीशियम ठीक है एल्युमिनियम कुछ भी मटेरियल का आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आता है Abstract. भाव जिससे हमारे भाव उत्पन्न हो भाव आता है। Expression, ठीक है ये भाव आता है। हाँ एक्सप्लेन द आवर एक्सप्रेशन ठीक है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि वो तरीके ठीक है कोई आगे गिर गया और रख गया तो ऐसे सब सर जैसे हम विन कर दिए जीत गए हुर्रे बोले तो अचानक मन से भाव निकला उस भाव को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया आपने उन शब्दों में क्या बोलेंगे भाव आ भाव जाए है। हम अपने भाव किसी के सामने स्थापित करते हैं उसमें कोई पता करना है ठीक है जरूरी नहीं है पता जैसे हम अपने भाववाचक किसी के आगे प्रकट कर रहे हैं सर जैसे टेबल भाव सर किसी को देख के हमारे मन में जो भाव उत्पन्न है वो भाव को व्यक्त करने के लिए हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द भाववाचक संज्ञा किया टेबल टेबल बताता है टेबल कौन सी बात है टेबल तो एक वस्तु का नाम है हाँ तो ये कहाँ में आ जाएगा प्रॉपर नाम ठीक है एक वस्तु का नाम विशेष नाम से ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में